नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज का पंकज सर का सेशन विच आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल पर था। मतलब वो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करती हैं, उस पर था। जिसमें प्रथम जो पॉइंट था वो था कॉन्फिडेंस। यदि हम में कॉन्फिडेंस है तो हमारी बॉडी लैंग्वेज पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है, और हम यदि कॉन्फिडेंट होते हैं किसी चीज़ को बोलने में, हमारी जो स्पीच होती है उसमें हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, तो हम अपनी बातों को अच्छी तरीके से पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। यदि हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, हम खुद कंफ्यूज हैं, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज पे भी उसका इफेक्ट पड़ता है और हमारी स्पीच भी उसी अकॉर्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। दूसरा पॉइंट, इंथुसियाज्म। जब भी हम कोई कार्य का प्रण लेते हैं, जो भी किसी कार्य का संकल्प लेते हैं, तो उसके पीछे हमारे अंदर जोश होना चाहिए, हमें उसको पाने का पागलपन होना चाहिए, तब हम उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा एम वो क्लियर होना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं, आज हमारा क्या एम है, आज हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, या हमारा इस वर्ष का क्या एम है, वो चीज़ें यदि हमारी क्लियर हैं तो हम उन चीज़ों के लिए अच्छे से प्रयास करेंगे और उन चीज़ों को हम प्राप्त कर पाएंगे। जब भी हम कोई स्पीच बनाते हैं, यदि वो हमारी अपनी बनाई हुई स्पीच होती है, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। हम बॉडी लैंग्वेज हमारी नेचुरली उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करती है। इसके अलावा जो हमारा जो वॉइस है वो क्लियर होना चाहिए। यदि हमारा वॉइस क्लियर नहीं है तो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, हम अपनी बातों को क्लियर ऑडियंस तक पहुंचा नहीं पाएंगे। और इसके अलावा हमारा स्पीड जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यदि हम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं तो भी ऑडियंस से वो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा उन पर, और वो बोर हो जाएंगे। यदि हम बहुत तेज़ भी बोल रहे हैं तो भी उन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत सी बातें उनसे स्किप हो जाएंगी, वो उनसे छूट जाएंगी, वो समझ नहीं पाएंगे। टाइम लिमिट, जो हमको भाषण देने का टाइम दिया गया है उसके अंदर हमें अपने स्पीच को कंप्लीट करना चाहिए। यदि हम अपना स्पीच उतने टाइम में ही यदि कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो हम बहुत सारे अपने महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनको मिस कर जाएंगे, और हमारा जो पर्पस था, जो हमारे सब्जेक्ट का मैटर था, जो हम वास्तविक में जिस उद्देश्य से वो स्पीच दे रहे थे, वो उद्देश्य सफल नहीं होगा। तो हमें अपने भाषण का टाइम लिमिट, अपने भाषण की स्पीड, अपने भाषण में जोश, अपने भाषण का सब्जेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यदि हम किसी वीक सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो उसका वैसा ही रिस्पॉन्स आता है। यदि हम किसी स्ट्रांग सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो उसका वैसा रिस्पॉन्स आता है। वॉइस की क्लियरिटी और सेल्फ स्ट्रक्चर्ड स्क्रिप्ट, भाषण की स्क्रिप्ट भी हमारी अपनी बनाई हुई होनी चाहिए। यदि दूसरे का बनाए हुआ हम बोलते हैं तो हम उतना इफेक्टिव नहीं बोल पाएंगे। इस तरीके से आज का बहुत अच्छा सेशन रहा। सर ने बहुत अच्छे से समझाया। साथ में सर ने एक मुहिम का भी जिक्र किया। रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन को ऊंचा रखेंगे, ना भारत झुकेगा ना हम झुकेंगे। हम सभी लोग इस मुहिम में सर के साथ में हैं। हम सभी लोग ये प्रण लेते हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन को ऊंचा रखेंगे, ना भारत झुकेगा ना हम झुकेंगे। साथ में सर ने कहा कि बहुत सारे हमारे कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट मोड और ऑर्डर मोड में होते हैं। तो कई बार हम लोगों से जब कुछ मांग रहे होते हैं या जो कुछ उनको कह रहे होते हैं तो कभी ऑर्डर मोड में कहते हैं, कभी रिक्वेस्ट मोड में कहते हैं, लेकिन रिजल्ट दोनों का एक ही होता है। लेकिन क्योंकि लोग इमोशनल होते हैं तो रिक्वेस्ट मोड में यदि हमने कम्युनिकेट किया है तो उनका प्रभाव अलग होता है। मैं भी आज रिक्वेस्ट मोड में कहूँगा कि सभी फ्रेंड्स से मैं कहना चाहूँगा कि क्या
अच्छे कमेंट्स मिल सकते हैं क्या, अच्छे फीडबैक मिलेंगे। धन्यवाद।